खबर दतिया जिले की, जहां प्राचार्य के गायब होने से शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं। 28 फरवरी से शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल उदगांव में प्राचार्य नहीं पहुंचे हैं और स्टाफ इससे परेशान है। प्राचार्य के कक्ष में ताला लगा हुआ है, स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर भी गायब है। ऐसे में स्कूल में मौजूद स्टाफ अपनी हाजिरी नहीं लगा पा रहा। शिक्षक और शिक्षिकाएं स्कूल आते हैं और बिना हाजिरी भरे ही उन्हें वापस जाना पड़ता है। स्टाफ ने इस संबंध में कई बार व्यक्तिगत रूप से फोन पर संपर्क साधने का प्रयास किया। ऐसा बताया जा रहा है कि प्राचार्य ने अपने स्टाफ का फोन भी रिसीव नहीं किया। परीक्षाएं भी आयोजित हो रही हैं और 17 दिनों से प्राचार्य स्कूल से गायब हैं। ऐसी स्थिति में जब चैनल की टीम ने वहां शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। क्या नाम है और क्या पद है तुम्हारा यहाँ? राहुल कुमार जाटव नाम है। स्कूल कौन सा स्कूल है ये? शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदगांव। तो यहाँ पे प्राचार्य काफ़ी समय से नहीं है। 10-15 दिन से जो भी डेट तो वो नहीं है। हम लोग तो अपने समय से आते हैं। तो ये जो रजिस्टर आपके प्राचार्यों के जो टीचर्स हैं, इनके रजिस्टर की साइन कहाँ करते हैं आप लोग? साइन तो अभी लोग से बंद है। कब से नहीं किया आपने साइन? 10-15 दिन हो गए, 15-16। तो जैसे आपकी वेतन बनेगी तो कैसे बनेगी, साइन नहीं है? हाँ वो तो है। तो आपने शिकायत में की किसी से, क्या कुछ कहा किसी से? ताला क्यों लगाया? ताला किसने लगाया प्राचार्य का? अच्छा, ताला तो उन्हीं के पास रहती है ना चाबी। किनके पास? प्राचार्य साहब के पास। उन्हीं ने लगाया ताला? नहीं, प्राचार्य साहब के पास जिस दिन से गए हैं उस दिन से ताला लगा। ताला तो हम लोग नहीं लगाते हैं। अच्छा, वही लगाते हैं। चाबी उन्हीं के पास रहती है। जो भी प्राचार्य आती है सभी के पास रहती है चाबी। अच्छा, तो कोई प्राचार्य तब से नियुक्त नहीं किया जब से वो आए हैं? हाँ, ये हमें पता नहीं, ये हमें पता नहीं है। ठीक कि क्या उनने क्या नहीं भेजा, जी हमें पता नहीं। हम तो अपना काम करते हैं सर, आते हैं समय। ठीक है मैडम, आपके विद्यालय में अभी प्राचार्य कौन है? प्राचार्य तो उत्तम कुमार महौरिया जी हैं, लेकिन वो 28 तारीख से यहाँ लापता हैं। किसी को कोई पता नहीं कहाँ पर है और ना ही किसी के पास प्रभाव दिए गए हैं लिखित में। उपस्थिति रजिस्टर वगैरह वो भी नहीं हम लोगों के पास। चपरासी से पूछा तो वो कह रहा है कि ऑफिस में ही प्राचार्य के। जैसे आप लोग स्कूल में आते हैं तो साइन काय पे करते हैं? साइन हो ही नहीं रहे हैं। लगभग कब से नहीं हो रहे हैं? 28 तारीख से नहीं हो रहे हम लोगों के। 26 तारीख को हम लोगों के साइन हुए थे स्कूल में जब 26 फरवरी। इसके बाद उन लोगों ने रात में पता नहीं हमें 9 साढ़े 9 बजे हमें रिलीव कर दिया, हमें और एक और मैडम है मालती निरंजन, मूल्यांकन कार्य के लिए, जबकि हमारा विषय का मूल्यांकन वहाँ शुरू ही नहीं हुआ। वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया आपने? मौखिक रूप से तो सभी अधिकारी सूचित हैं, लिखित रूप से उन्हें हम आज सूचित करने वाले हैं। क्योंकि पहले भी क्या है, 4-5 दिन में साइन कराते थे वो हमारे। वो स्कूल में होते हैं तब भी रजिस्टर उनके पास रहता है, तब भी वो हम लोगों को साइन नहीं कराते हैं। कुछ टीचरों की करा लिए, कुछ की नहीं कराए, ऐसा होता है। या फिर अतिथियों के पास रजिस्टर रखा है, प्रिंसिपल आ गए तो रजिस्टर है नहीं है तो नहीं कराए साइन। तो हमने सोचा अभी 4 दिन में आ जाएंगे या 1-2 दिन में आ जाएंगे सर। अब काफ़ी दिन हो गया तो आज हम डीओ साहब को लिख के देने वाले हैं कि सर हमारे साइन कहाँ होंगी। ताला किस प्राचार्य का ताला क्यों लगाया? ताले की समस्या क्या थी? प्राचार्य नहीं है इसलिए ताला लगा है। किसने लगाया ताला? नहीं, ताला तो उन्हीं का लगा है, प्राचार्य जी का। क्या नाम है मैम आपका? उत्तम कुमार महौरिया। आपका नाम? हमारा नाम विनोद कुमारी यादव। कक्ष का ताला क्यों लगा है, क्या कारण? सर एक्चुअली में मैं जनवरी की लास्ट से बोर्ड परीक्षा में CS था। जब मैं 5 तारीख को लौट के आया तो मैं भी यहीं का परीक्षा प्रभारी हूँ, तो तुरंत अपनी परीक्षा संभाल ली। तो बीच में क्या वाक्य हुआ, मैंने तो ताला लगा आया, जब से आया हूँ ताला लगा हुआ देखा है। क्या वाक्य हुआ बीच में वो प्रिंसिपल साहब ही जवाब दे सकेंगे कि क्या हुआ। जब से मैं 5 तारीख से यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ तब से उनके कक्ष का ताला ही लगा हुआ है। परीक्षा प्रभारी मैं हूँ, परीक्षा में चला रहा हूँ, संचालित कर रहा हूँ। एक दिन बीच में सर ने व्हाट्सएप पे डाला था कि आप सामान्य प्रभार संभालेंगे स्कूल का, तो मैंने सर को तुरंत रिप्लाई किया था कि सर परीक्षा जैसा संवेदनशील कार्य मेरे हाथ में है, मूल्यांकन केंद्र भी है ये, तो उसका भी प्रभारी में हूँ, तो आप सामान्य प्रभार किसी और को देने का कष्ट करें। इसके बाद कोई इंटीमेशन उनसे नहीं हुआ है, कोई रिप्लाई भी नहीं आया उनका। तो टीचर्स अपनी उपस्थिति यहाँ कहाँ दर्ज कराते हैं? परीक्षा चल रही है, परीक्षा में तो जितने लोग पर्यवेक्षक मैं लगाता हूँ मेरे पास उनकी उपस्थिति रहती है, वही बस एकमात्र प्रमाण है। इसके अलावा जो परीक्षा में ड्यूटी नहीं है उनके लिए और हम लोगों के पास कोई प्रमाण का जरिया नहीं है, क्योंकि 5 तारीख से मैं तो यही स्थिति पा रहा हूँ कि ये कक्ष बंद है, प्राचार्य कक्ष बंद है। इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं दी क्या आपने, या BRC? इसकी सूचना बिल्कुल देने वाले हैं, क्योंकि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या स्थिति बनी है क्या नहीं बनी है।
तो आज हम लोगों ने लेटर लिख लिया और सर को बताएंगे कि सर हम लोग के साइन नहीं हो रहे, व्यवस्था करें। ठीक, थैंक यू। सर ये आपके स्कूल की क्या समस्याएं हैं? प्रिंसिपल नहीं आ शासकीय रहे हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदगवा ये विद्यालय है जहां हम खड़े हैं। चूँकि मैं यहीं का निवासी हूं और मेरे जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड क्रमांक 2 जिगना में ये गांव आता है, हायर सेकेंडरी स्कूल है ये। यहाँ शिक्षकों ने बताया, गांव वालों ने बताया और छात्र छात्राओं ने बताया कि लगभग 20 दिन से यहाँ प्राचार्य नहीं है, उनका अता पता नहीं है। और शिक्षकों ने ये भी कहा कि हम हस्ताक्षर कहाँ करें, किसी पर चार्ज नहीं है, हस्ताक्षर पंजी नहीं है। अच्छा, मैं इस गांव का हूं तो इस गांव का होने के नाते मैं विद्यालय में आता रहता हूं, केवल इसलिए कि हमारे क्षेत्र की शिक्षा संबंधी कोई समस्या हो तो मैं उसको शासन स्तर पर ले जाऊं, उनकी मदद करूं। तो यहाँ बताया गया है कि लगभग 1 साल से ऐसा ही रवैया है। सुरेंद्र प्रताप दोहरे कभी विद्यालय आते ही नहीं हैं और अतिथि शिक्षिकाओं के पास जिनको अधिकार नहीं है, शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर रखते हैं। जब मैंने शिक्षा समिति जिला पंचायत की का सदस्य होने के नाते बात की सुरेंद्र प्रताप दोहरे से, उस समय सरपंच साहब भी थे कि शिक्षक उपस्थिति पंजी दिखाओ, तो मेरे से भी इन्होंने बुरा बर्ताव किया और मेरे को उपस्थिति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया। क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाना चाहता था, इस गांव का निवासी हूँ, परंतु मेरे साथ भी उन्होंने गलत व्यवहार किया। तो बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। मैं डीओ साहब से भी मिला तो डीओ साहब की बातों से ऐसा लगता है जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो, जबकि यहाँ के गांव वालों ने, छात्र छात्राओं ने, शिक्षकों ने कई बार लिखित में शिकायत की, आवेदन दिया कि अतिथि शिक्षिका पढ़ाते नहीं हैं, समय पर आते नहीं हैं, प्राचार्य जी भी नहीं आते हैं और चाहे जब आते चाहे जब चले जाते हैं। उनका व्यवहार डीओ साहब का ऐसा लगा कि वो उनका पूरा संरक्षण है। इस संरक्षण में हमारे क्षेत्र की, हमारे गांव की, जिस गांव से कम से कम पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ये प्रेरणादायी है कि यहाँ से IAS हैं, यहाँ से जज हैं, परंतु इस गांव की इतनी दयनीय स्थिति के लिए मैं पूरी तरह से डीओ साहब को जिम्मेदार मानता हूँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।